पुलिस उन सबको पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई थी। हालांकि इतनी सारी मारपीट के लिए पुलिस सागर पर भी एक्शन ले सकती थी, मगर उसके डर से लल्लू ने खुद ही सब उगल दिया कि उन्होंने ही उसे मारपीट के लिए उकसाया था। उसके बयान के आधार पर ही पुलिस ने माना कि सागर ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। पुलिस स्टेशन की कार्रवाई पूरी होते होते रात के 10 बज गए थे। वो दोनों जब वहां से बाहर आए तब तक महिमा फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से बुरी तरह थक चुकी थी। घर की ऐसी हालत थी कि वहां कुछ भी सलामत नहीं बचा था। पुलिस ने जल्द से जल्द उन गुंडों को अपने खर्चे पर पूरे घर की मरम्मत करवाने को कहा था, मगर इसमें काफी वक्त लग जाता। ऐसे में फिलहाल उस घर में रहना मुश्किल था। सागर ने आज रात के लिए होटल में रुकना डिसाइड किया। अपने और महिमा के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उसने वहां के सबसे बेस्ट होटल का रुख किया। रिसेप्शन काउंटर पर जाकर जब वो वहां रूम बुक कर रहा था, तब एक रात का किराया 1000 रुपए सुनकर महिमा का दिल बैठने लगा था। आफ्टर ऑल ये पैसे उसी की पॉकेट से तो जा रहे थे। उसका मन हुआ कि सागर से यहाँ आसपास में कोई सस्ता होटल तलाशने को कहे, मगर सागर का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा आज की रात कैसे भी गुजर जाए, अगले दिन वो रहने के लिए नया रूम तलाश लेगी। वैसे भी उसे ऑफिस से नज़दीक कमरा चाहिए था ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो, और फिर उसे बोनस भी मिलने वाला था, तो इतना अफोर्ड वो कर सकती थी। इस होटल का कमरा काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ के फर्नीचर और बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। महिमा इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने सागर को पहले से तैयार पाया। जब उसने बताया कि वो उसके साथ नया घर ढूंढने जाने में उसकी हेल्प करना चाहता है, तो महिमा को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसे लगा कि शायद कल वाली बात को उसने अपने दिल पर ले लिया है। एक पल को उसे अफसोस भी हुआ कि उसे इतनी कड़वी बातें सागर से नहीं करनी चाहिए थी। तैयार होकर वो उसके साथ ही पास की एक एजेंसी में चली गई, जो नए घर बेचने के साथ किराए के फ्लैट्स दिलवाने में भी लोगों की मदद करते थे। जैसे ही उन्होंने ऑफिस में कदम रखा, सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपनी जगह से उठकर उनका स्वागत किया। वेलकम सर, वेलकम मैम। वहाँ दीवार पर लगी प्राइस लिस्ट पर जब महिमा की नज़र पड़ी तो उसका दिल बैठने लगा। यहाँ पर किराए के फ्लैट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। इट्स ओके, एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो हम कहीं और जाएंगे। सागर ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। वो सही कह रही हैं जीजा जी, यहाँ घर लेना आपके बस की बात नहीं है। यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने के बजाय आप किसी सस्ती जगह पर ट्राई क्यों नहीं करते? महिमा और सागर ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोमल रेवांश के हाथों में हाथ डाले उन्हीं की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। आज मुझे यकीन हो गया कि ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। देखो ना, आज मैं और रेवांश यहाँ अपने लिए एक घर खरीदने आए थे और तुम दोनों भी यहाँ मिल गए। कोमल ने मुस्कुराते हुए उन दोनों के ऊपर नजर डाली। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। इसी बहाने एक अच्छा सा घर ढूंढने में हमारी हेल्प कर देना। तुम लोग तो वैसे भी यहाँ बस टाइम पास के लिए ही आए होगे, क्योंकि यहाँ से घर खरीदना तो दूर, यहाँ से घर रेंट पर लेने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। 24 घंटे काम करोगी तब शायद एक अच्छा सा बाथरूम जरूर तुम्हें यहाँ किराए पर मिल सकता है। कोमल ने उनका मजाक उड़ाया। रेवांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता है मेरी कितनी औकात है, पर क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उसकी औकात मालूम है? तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई घर खरीद सकता है? महिमा को हंसी आ गई। बेचारे के कमजोर कंधों पर इतना भी बोझ मत डालो कि वो संभाल ना सके। उसके पास पहले से एक घर है जिसे खरीदने में मैंने ही उसकी मदद की थी। उसे मेरे और सागर की तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझकर रख लो। उस घर में मैं कदम भी नहीं रखने वाली हूँ। वहाँ की दीवारों से किसी दूसरी औरत की बू आती है और मुझे किसी की छोड़ी हुई चीजें लेने की आदत नहीं है। कोमल ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ताज्जुब है, फिर भी तुम किसी के छोड़े हुए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। तुम्हें दूसरों घर से प्रॉब्लम है, मगर दूसरों के घर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग। महिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। उन दोनों की बहस सुनकर रेवांश के चेहरे पर अब टेंशन नजर आने लगी थी। कोमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी लाइक दिस। उसने गुस्से में महिमा को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, मगर वो उसे छू भी पाती उससे पहले ही सागर ने उसका हाथ पकड़ लिया। साली साहिबा, मैं कौन हूँ, मेरी रेप्यूटेशन क्या है और मेरी औकात क्या है, इस सब के बारे में आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी मालूम पड़ती है। फिर तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मैं उन आइडियल मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों पर हाथ उठाना अपने उसूलों के खिलाफ समझते हैं। कोमल ने फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखा और सागर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सही समझी आप। जरूरत पड़ने पर मैं औरतों पर भी हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पर। कोमल की आंखें डर से फैल गई।
उसे सागर की एक एक बात पर पूरा भरोसा था। अपने खूबसूरत चेहरे पर उसके थप्पड़ों के निशान की कल्पना भर से ही डर से उसकी हालत खराब होने लगी थी। मैं आप पर बहुत भरोसा करके आपका हाथ छोड़ रहा हूँ। सागर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। चलो यहाँ से, इन बेकार के लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। कोमल ने रेवांश का हाथ पकड़ा और गुस्से से पैर पटकते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। रेवांश ने उसकी साइड लेने या उसकी हेल्प करने की कोई कोशिश भी नहीं की। ये देखकर महिमा को एक बार फिर से कोमल के लिए अफसोस हुआ। कितना मतलबी और कायर आदमी है वो। उसका मन एक बार फिर कड़वाहट से भर गया। उसे इस बात की भी खुशी थी कि सागर भले ही उसे फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, मगर बाकी चीजों में वो हमेशा उसके साथ होता था। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी घर ढूंढना होगा। हम ज्यादा दिन तक होटल में नहीं रह सकते हैं। महिमा ने सागर की बाह पकड़कर खींचते हुए कहा, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली यहाँ पर एक घर खरीद सकते हैं। महिमा ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। सागर, फिलहाल मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं घर रेंट पर ले सकूं, और तुम उसे खरीदने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मायके से मुझे कोई हेल्प मिलने वाली है तो इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेने वाली हूँ। अब चलो यहाँ से। तुमने देखा ना, मेरी बहन भी यहाँ पर है। मैं दोबारा उससे कोई बहस में नहीं पड़ना चाहती। महिमा ने जोर देते हुए कहा। किसने कहा यहाँ पर घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है? क्या मतलब? महिमा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और जवाब में सागर ने वहीं लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। कंपनी की पहली सालगिरह के मौके पर यहाँ आने वाले कस्टमर्स के लिए लॉटरी में भाग लेने का सुनहरा मौका। फर्स्ट प्राइज अ ब्रांड न्यू लग्जरी अपार्टमेंट, सेकंड प्राइज 50,000 रुपए, थर्ड प्राइज 10,000 रुपए। महिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो ये कोई फ्रॉड लग रहा है। लॉटरी के नाम पर जरूर ये सबसे अच्छे खासे पैसे लूट रहे होंगे। मुझे इन सब फेर में नहीं पड़ना। चलो यहाँ से। महिमा ने एक बार फिर से उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर सागर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। कितनी शक्की हो तुम। खुद से कुछ भी सोचने के बजाय एक बार अंदर जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? इतना कहकर उसने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर लेकर आ गया। हेलो मैम। हेलो सर, क्या आप यहाँ अपने लिए घर देखने आए हैं? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हम बस यहाँ लॉटरी के बारे में पता करने आए हैं। क्या सचमुच यहाँ लॉटरी में फर्स्ट प्राइज अपार्टमेंट है? यस मैम, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। व्हाट? इसमें कोई हिडन कंडीशन तो नहीं है? नो हिडन कंडीशन मैम। हमारी कंपनी अपनी पहली एनिवर्सरी पर अपने कस्टमर्स को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हमने ये प्राइजेस लॉटरी में रखे हैं। मगर एक कस्टमर को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा। आप ट्राई करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स। महिमा के चेहरे पर अब आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी नजर आ रही थी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जिनके पास पैसे नहीं होते वो बस सपने ही तो देखते हैं, बिना मेहनत किए हर चीज बस मुफ्त में पाने का सपना। कोमल ने महिमा पर तंज कसा। महिमा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे मौके को हाथ से जाने देगा, वो भी तब जब लॉटरी की टिकट की प्राइस सिर्फ 50 रुपए थी। उसने अपने और सागर दोनों के लिए एक एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। सेल्स गर्ल ने उसे वहां पड़े लिफाफों में से कोई एक चुनने को कहा। महिमा ने धड़कते दिल के साथ उनमें से एक लिफाफा उठा लिया। कोमल भी अब उसके करीब आकर बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। महिमा ने लिफाफा खोला और अंदर पर्ची पर जो कुछ लिखा था उसे देखकर कोमल ठहाका मारकर हंसने लग गई। सॉरी, इट्स नॉट योर लकी डे। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। महिमा ने धीरे से पढ़ा और उसके मुंह से निराशा में डूबी एक ठंडी सांस निकल गई। मगर अब भी एक उम्मीद बाकी थी। उसने सागर की तरफ देखा। मैं कोशिश करता हूँ, सागर ने कहा और अपने कदम काउंटर की तरफ बढ़ा दिए। सेल्स गर्ल ने उसे भी एक लिफाफा उठाने का इशारा किया। सागर ने उन सारे लिफाफों को गौर से देखा और उनमें से एक उठा लिया। महिमा अपनी आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कम से कम सागर ये लॉटरी जीत ले। हालांकि वो खुद भी फर्स्ट प्राइज की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन फिलहाल जिस सिचुएशन में वो थी उसमें सेकंड और थर्ड प्राइज भी उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प साबित हो सकते थे। क्या सागर ये लॉटरी जीत पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।